टुडे। ठीक है, सो सारी की सारी फैब्रिक जो भी बीच का इंटरकनेक्टेड होती है आपकी सैन की, वो सारी की सारी चीजें हैं। आज की क्लास थोड़ी सी मुश्किल लगेगी आपको, उसका रीजन ये है कि काफी सारे फंडामेंटल्स आपको नए मिलेंगे which is not there, which was actually not there in the previous classes also। ठीक है, तो बस यही क्लास है, इसके बाद सब प्रैक्टिकल 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 और थ्योरी प्रैक्टिकल, फिर तो बहुत इजी हो जाएगी आपकी। इट्स बिट थोड़ी सी थ्योरेटिकल क्लास है, थ्योरेटिकल में आपको काफी सारी चीजें इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फैब्रिक। सबसे पहले फैब्रिक स्टार्ट करने से पहले अगेन नीड टू गो थ्रू फ्यू फंडामेंटल्स, बेसिक फंडामेंटल्स, ताकि यू विल बी स्ट्रांग टू हैंडल दोस ऑल कॉन्सेप्ट्स। सो सबसे पहले हम बात करते हैं, आज करने की बात करेंगे टोपोलॉजीज की, राइट? टोपोलॉजीज, टोपोलॉजी क्या होती है? ठीक है, आपने सबने बीटेक में पढ़ा होगा टोपोलॉजीज क्या चीज होती है आपकी, फिर भी मैं सब बता रहा हूं आपको ताकि एक बार से आपका रिफ्रेश हो जाए। तो देखिए, नेटवर्क के अंदर कोई भी आपका नेटवर्क हो, उस नेटवर्क के अंदर में एक डिवाइस, चाहे वो आपका प्रिंटर हो, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, चाहे वो आपका सर्वर हो, चाहे वो आपका स्टोरेज हो, ठीक है, कुछ भी चीजें हो आपके, स्टोरेज हो, सर्वर हो, डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, कोई भी चीज है आपकी, सबको हम बोलते हैं नोड। ठीक है, टेक्निकल टर्म में सबको बोलते हैं नोड। सो वन डिवाइस इज इक्वल टू वन नोड। हमने जो अभी तक टोपोलॉजीज पढ़ी, आपने जो भी बीटेक में टोपोलॉजीज पढ़ी थी, वो टोपोलॉजीज क्या कहती थी? टोपोलॉजीज का मतलब होता है काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट, हाउ दीज नोड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, तो सारे के सारे जितने भी डिवाइसेस आपके एनवायरनमेंट में है, जितने भी आपके डेटा सेंटर के अंदर में है, वो किसी एक पर्टिकुलर फैशन से, एक पर्टिकुलर तरीके से, एक पर्टिकुलर नेटवर्किंग से आपस में कनेक्टेड होंगे। वो सारे डिवाइसेस कैसे कनेक्ट हैं और वो किस तरीके से कनेक्ट होते हैं, इसे हम बोलते हैं टोपोलॉजीज। तो टोपोलॉजी का मतलब डिफाइन हो गया कि हाउ दीज डिवाइस आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, जितने भी डिवाइसेस आपके हैं नेटवर्क में, सब कैसे कनेक्ट होते हैं, आपको सबको याद होगा। जस्ट वी आर रिफ्रेशिंग दोस बिकॉज इट विल हेल्प यू इन सेंड टोपोलॉजीज आल्सो। सो सबसे पहले हमने टोपोलॉजी होती थी हमारी बस टोपोलॉजी। ठीक है, बस टोपोलॉजी में क्या होता था आपका, एक बस टाइप एक वायर होती है। ठीक है, इसी वायर से आपके सारे नोड कनेक्टेड होते हैं, नोड 1, नोड 2, नोड 3। तो इस तरीके से आपकी ये टोपोलॉजी से बोलते थे बस टोपोलॉजी। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती थी, अगर आपका एक पूरा कोई नेटवर्क यहाँ से ब्रेक हो जाए तो कंप्लीट टोपोलॉजी इंपैक्ट हो जाती थी पूरी की पूरी आगे की, क्योंकि एक ही नोड से, एक ही चीज से कनेक्टेड है, तो सारी के सारी एंटायर टोपोलॉजीज विल बी इंपैक्टेड। दूसरा आया आपका, दैट इज देयर इज स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी के अंदर में मेरे पास एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस होगा। वो डिवाइस कौन सा होता है आपको, हब और स्विच। ठीक है, ये हब और स्विच के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, आपको सबको पता होगा कि हब आपका लूप डिवाइस होता है। ठीक है, रिमेंबर कि हब आपका लूप डिवाइस होता है, स्विच के अंदर में ब्रॉडकास्टिंग नहीं होती, तो बीच में आपके या तो हब लगा होगा या स्विच लगा होगा, डजंट मैटर। सो इंटरनल डिवाइस से, एक सेंट्रल डिवाइस से आपके बाकी सारे नोड्स कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, उसके बाद फिर आता था आपका थर्ड वन इज योर रिंग टोपोलॉजी। रिंग में आपके रिंग्स होते थे, जो आपको याद होगा टोकन रिंग है, टोकन मूव करता था रिंग टोपोलॉजीज के अंदर में, तो रिंग टोपोलॉजी इस तरीके होती थी। फोर्थ नंबर पे हमने जब देखा था, तो हमारे पास डिफरेंट टोपोलॉजीज होती हैं, फॉर एग्जांपल हाइब्रिड, हाइब्रिड या मैश। ये टोपोलॉजी क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ अदर टाइप ऑफ टोपोलॉजीज। किसी भी टोपोलॉजीज को आपस में मिक्स करके जो भी टोपोलॉजी बनाते हैं, दैट इज योर हाइब्रिड। मान लीजिए आपने एक बस टोपोलॉजी लगा रखी है। ठीक है, बस के आगे आपने स्टार टोपोलॉजी लगा दी। ठीक है, ऐसे ट्री होती है या डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजीज आपकी होती हैं। तो दीज वर दी टोपोलॉजीज इन इथरनेट। इथरनेट के अंदर जो टोपोलॉजी होती है आपकी, वो ऐसी टोपोलॉजी होती हैं। तो इथरनेट के अंदर में डेफिनेशन थोड़ी डिफरेंट है। इथरनेट के अंदर डेफिनेशन होती है आपकी कि
how these device are or how these nodes are connected to each other. It's a kind of blueprint. ठीक है, आपके सामने ही है, बस की तरह से कनेक्टेड है तो बस टोपोलॉजी है, स्टार की तरह से कनेक्टेड है तो स्टार टोपोलॉजी है, रिंग की तरह कनेक्टेड है तो रिंग टोपोलॉजी है, और मिक्सचर कर दिया तो हाइब्रिड या मैश, आप कुछ भी कह सकते हो इसको। बट फाइबर के अंदर में बिल्कुल, या फैब्रिक के अंदर में बिल्कुल इसका डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि इंटरव्यू में इट विल हेल्प यू आउट। ठीक है, तो ये तो थी नॉर्मल आपकी ईथरनेट की टोपोलॉजीज। लेट्स टॉक अबाउट दी फाइबर टोपोलॉजीज। फाइबर चैनल टोपोलॉजीज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फाइबर चैनल। ये सीधा इंटरव्यू का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी है। तो गाइस, जहां पे मैं आपको बोलता हूं कि इंटरव्यू क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को अलग से नोट कर ले कीजिए। तो आपका इंटरव्यू का स्ट्रेट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर चैनल टोपोलॉजीज, या व्हाट आर द फाइबर चैनल टोपोलॉजीज। तो 3 टोपोलॉजीज होती हैं इसके अंदर में। पहली होती है आपकी पॉइंट टू पॉइंट, दूसरी होती है आपकी आर्बिट्रेटेड लूप, आर्बिट्रेटेड लूप। ठीक है, और तीसरी होती है आपकी स्विच्ड फैब्रिक। ठीक है, तो इथरनेट के केस में तो हमने क्या बोला था कि कैसे डिवाइसेस कनेक्टेड है आपस में, मगर फाइबर के अंदर में, फैब्रिक टाइप टोपोलॉजीज के अंदर में ये डिफाइन करेगा, इसका जो नाम डिफाइन करेंगे वो डिफाइन करेंगे कौन से डिवाइस से कनेक्टेड है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया। पहले वाले में हमने बोला था कि हाउ दिस टोपोलॉजीज और हाउ दिस नोड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। यहां पर डिफाइन हो जाएगा किस डिवाइस से मेरे आपके कंपोनेंट्स कनेक्टेड है। तो 3 तरीके से होते हैं, देखिए आपको पता ही है, हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमने पढ़ा है। या तो डिवाइस को, अगर 2 आपके पास में लैपटॉप थे, हमने दोनों को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, या हमने उसको स्विच के थ्रू कनेक्ट किया, या हमने उसको हब की तरह कनेक्ट किया। ठीक है, तो इस तरीके से 3 टाइप ऑफ डिफरेंट टोपोलॉजीज होती हैं आपकी फाइबर के अंदर में। तो पहला इंटरव्यू क्वेश्चन यही है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर चैनल टोपोलॉजीज। तो अगर मैं देखूं इसको कि कैसे डिटेल में देखेंगे, तो पहले बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट की। पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट के बीच में कोई भी डिवाइस नहीं आएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड कनेक्टेड हो जाएगा आपका। मान लीजिए ये आपका सर्वर है और ये दूसरा सर्वर है, इसके ऊपर भी HBA कार्ड लगा हुआ है और इसके ऊपर में भी HBA कार्ड लगा हुआ है, एंड दे विल बी कनेक्टेड वाया फाइबर केबल। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, दिस कैन बी स्टोरेज, दिस कैन बी सर्वर, दिस कैन बी स्टोरेज, दिस कैन बी सर्वर। ठीक है, तो कोई भी चीज कनेक्टेड आपस में करते हैं, डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, बीच में कोई भी इंटरकनेक्टेड डिवाइस नहीं आता है। ठीक है, जब इंटरकनेक्टेड डिवाइस नहीं आएगा तो मतलब बीच में कोई डिवाइस जरूरी नहीं है, तो उसका कोई नंबरिंग भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, यहाँ पे कोई भी एड्रेसिंग रिक्वायरमेंट नहीं होती, नो एड्रेसिंग रिक्वायर्ड। एड्रेसिंग किसकी, मान लीजिए बीच में आपके पास स्विच लगे होते हैं, ठीक है, 10 स्विच लगे हैं, 20 स्विच लगे हुए हैं, तो हर स्विच को एक नंबर देना पड़ेगा, स्विच नंबर 1, स्विच नंबर 2, स्विच नंबर 3, स्विच नंबर 4। या बीच में हब लगी हुई है तो आपको नंबर देना पड़ेगा, हब नंबर 1, हब नंबर 2, हब नंबर 3। बट पॉइंट टू पॉइंट के बीच में तो कोई डिवाइसेज ही नहीं है। जब डिवाइसेज नहीं है तो इंटरमीडिएट, देखिए एड्रेसिंग का मतलब है इंटरमीडिएट डिवाइस की कोई भी मेरे को एड्रेसिंग रिक्वायर्ड नहीं है। कल को ये एड्रेसिंग चाहिए मत सोचना कि WLPN नहीं है या कुछ नहीं है, नो एड्रेसिंग रिक्वायर्ड फॉर इंटरमीडिएट डिवाइस। क्यों, क्योंकि डिवाइस है ही नहीं है इसके अंदर, बड़ी सिंपल सी बात। ठीक है, दूसरा होता है आपका आर्बिट्रेटेड लूप। आर्बिट्रेटेड लूप में देखिए, लूप का मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया था, जो भी नेटवर्किंग का डिवाइस होगा इसमें लूप का नाम आ जाएगा, दैट इज पॉइंटिंग टू हब। ठीक है, तो आर्बिट्रेटेड लूप, लूप का मतलब समझते सुनते ही समझ जाना कि वी आर टॉकिंग अबाउट दी हब। ठीक है, फाइबर चैनल हब। तो यहां पे लिखते हैं टोपोलॉजी मेड अप ऑफ, टोपोलॉजी मेड अप ऑफ फाइबर चैनल हब
is called arbitrated loop. Arbitrated loop, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, आपके पास में एक हब लगी हुई है, मान लीजिए ये आपकी हब है और हब से आपके सारे सिस्टम कनेक्टेड है। हालांकि हब तो अभी ऑब्सोलीट हो चुकी है, मार्केट से नहीं मिलेगी आपको, पर कहीं पे लगी हुई दिख भी सकती है और फ्रॉम थियोरेटिकल पार्ट से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो द टोपोलॉजी मेड अप ऑफ द फाइबर चैनल हब इज नोन एज आर्बिट्रेटेड लूप। लूप का नाम समझते ही समझ जाना आपको ये हब है। स्विच के नाम से तो साफ पता चल रहा है, स्विच है आपका, ठीक है। और एक नेटवर्क के अंदर, अभी थोड़ी देर में इसका पूरा डिटेल में बताऊंगा, एक डोमेन के अंदर में या एक फैब्रिक के अंदर में, एक डोमेन क्या होता है, एक ग्रुप होता है आपका जो कि कंट्रोल होगा सम सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म से। अभी डोमेन आपको पूरा समझाता हूं, ठीक है। तो सिंपल बात है, ये एक डोमेन के अंदर में या इंटरकनेक्टेड कितनी मैक्सिमम हब लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये नंबर याद रखिएगा, नंबर कहां से आया अभी आगे जाके आपको बताऊंगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ हब, मैक्सिमम नंबर ऑफ हब in a domain is equal to 127। ये भी इंटरव्यू का एकदम फिक्स क्वेश्चन है, 127। हाउ मेनी हब कैन वी हैव इन अ डोमेन। अब ये नंबर कहां से आया, ये नंबर अभी हम देखेंगे। अभी के लिए सिंपल इतना लिख लीजिए, टोपोलॉजी मेड अप ऑफ फाइबर चैनल हब इज कॉल्ड आर्बिट्रेटेड लूप। और आर्बिट्रेटेड लूप के अंदर में आपकी हब लगी होती है और एक डोमेन के अंदर मैक्सिमम कितनी हब लग सकती हैं, वो होती हैं आपकी 127। कहां से आया, विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल, पूरा देखेंगे कि नंबर कहां से कैलकुलेटेड हुए। कोई हवा में तो नंबर है नहीं, राइट, सो वी नीड सम फॉर्मूला, सो विल टॉक अबाउट दोस फॉर्मूला आल्सो, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड आपका स्विच्ड फैब्रिक। सर यहाँ पे ये जो डोमेन है, इन्हें डोमेन, ये डोमेन क्या है? डोमेन पूरा अभी समझाऊंगा यार इसको मैं, ठीक है। डोमेन अभी ये समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल जैसे आईटी के अंदर आपके सारे पूरे कंप्यूटर्स होते हैं, तो पूरे कंप्यूटर्स को कंट्रोल करने के लिए एक अलग से कंप्यूटर होता है जिसे बोलते हैं डीसी, डोमेन कंट्रोलर। सो इस कहने का मतलब, डोमेन का मतलब ये होता है लॉजिकली, इट इज अ ग्रुपिंग ऑफ डिवाइसेस कंट्रोल्ड बाय वन सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म, ठीक है, जहां से पॉलिसीज भी लग सकती हैं, सब कुछ लगता है। फॉर एग्जांपल आप किसी बैंकिंग साइट पे जाते हो, आप वहां पे कुछ कॉपी करने की कोशिश करते हो, राइट क्लिक करने की कोशिश करते हो, नहीं होता। वो चीजें कहां से लगती हैं, वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम से लगती हैं, और जितनी भी चीजें उस सेंट्रलाइज सिस्टम के साथ कनेक्टेड होंगी वो सारे को बोलते हैं डोमेन। इन नॉर्मल लैंग्वेज घर के अंदर में आपके यू हैव वन हेड ऑफ द फैमिली, राइट। हेड ऑफ द फैमिली विल कंट्रोल एवरीथिंग। अगर होगा ही नहीं हेड ऑफ द फैमिली घर पे, तो कोई कितने बजे आ रहा है, कोई कितने बजे जा रहा है, देयर इज नो कंट्रोल। बट अगर कोई कंट्रोल है, कोई मैकेनिज्म है, तो सबके सब पूरी फैमिली एक बंदे के कंट्रोल में है, राइट, द हेड ऑफ द फैमिली। तो दैट इज योर डोमेन। एक पूरा डोमेन होगा, इस डोमेन में आपकी फैमिली हो जाएगी, एंड द डोमेन कंट्रोलर इज योर हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है। इसको पूरा डिटेल में बताऊंगा अभी आके। तो अभी के लिए देख लीजिए कितनी चीजें एक साथ कनेक्ट हो सकती हैं या कंट्रोल हो सकती हैं, दैट इज कॉल्ड डोमेन। ओके, नेक्स्ट इज योर switch में, then again topology made up of fiber channel switch is called switched fabric। सिंपल, जहां पे हब थी आपकी, हब की जगह आप यहाँ पर स्विच आ गया, ठीक है। तो बीच में एक डिवाइस जो भी लगा हुआ आपका ये है स्विच, और स्विच के साथ में आपके सिस्टम कनेक्टेड है, सर्वर 1 सर्वर 2 जो भी सर्वर है, स्टोरेज है, कुछ भी कनेक्टेड है आपके, ठीक है। दोज ऑल आर नोड्स, और सारे के सारे नोड कनेक्टेड होंगे वाया स्विच इन योर स्विच्ड फैब्रिक। और यहां पर भी आता है आपका द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्विच इन अ डोमेन वुड बी 239। द मैक्सिमम number of switch in a fabric is equal to 239। ये नंबर भी आपको याद करके रखना है, ठीक है। तो यहां से इंटरव्यू के आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। वन इज योर व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर चैनल टोपोलॉजीज, तीनों बतानी है आपको, पॉइंट टू पॉइंट, आर्बिट्रेटेड लूप, स्विच फैब्रिक। और उसके बाद फिर आता है हाउ मेनी नंबर ऑफ मैक्सिमम हब कैन वी कनेक्ट इन अ डोमेन।
इज 127। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नंबर ऑफ स्विच कनेक्टेड इन मैक्सिमम नंबर ऑफ स्विच कनेक्टेड इन ए डोमेन इज 239। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द डोमेन फंडामेंटल। देखिए डोमेन अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं ये एक विंडोज का प्योर फंडामेंटल है। विंडोज के इंटरव्यू में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। मैं आपको ये विंडोज इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि सेम फंडामेंटल सेम पैटर्न विल बी फॉलोड इन योर स्विच ऑल्सो। ठीक है, तो सारी चीजें यहाँ पे कैसे काम करती हैं पहले मैं विंडो का बताता हूं, तो इससे आपके विंडोज के फंडामेंटल भी स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए व्हेन यू वर्किंग ऑन एनी एनवायरनमेंट कि कैसे आपको कंट्रोल हो रहा है, डोमेन पॉलिसीज क्या होती हैं, ये सारी चीजें। तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल आपको बताने जा रहा हूं विच इज योर डोमेन। डोमेन होता क्या है? ठीक है, डोमेन पढ़ाने से पहले आप अगेन फिर से और थोड़ा सा हमें डेप्थ में जाना पड़ेगा। गाइस आप लोग लर्निंग कर रहे हो तो जरूर इन चीजों को सीखो, ये आपके काम आएंगी बहुत, राइट। देखिए आज से करीबन 15 साल पहले, इफ यू टॉक अबाउट 15 to 20 years बैक, आपके पास में मान लीजिए कुछ कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3, इस तरीके से आपने हब या स्विच लगा के आपस में कनेक्ट कर दिया। अब आपने इन स्विचेस को, इन डिवाइसेस को कनेक्ट तो कर दिया, दे आर फिजिकली कनेक्टेड, राइट। बट ये जो सर्वर्स हैं, जो आपके डिवाइस हैं, सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3, सिस्टम 4, ये आपस के अंदर में बात नहीं करेंगे। बात करने का मतलब डेटा शेयर नहीं करेंगे। आपने कनेक्टिविटी की है आपकी फिजिकल, ओनली फिजिकल लेयर पे, ओएसएल लेयर की बात करें तो सिर्फ फिजिकल लेयर की कनेक्टिविटी करी है आपने और कोई कनेक्टिविटी नहीं करी। इन दैट केस ये सर्वर आपस में बात नहीं कर पाएंगे। अब बात करने के वहां पे दो तरीके होते थे, ठीक है। सबसे पहली चीज होती है, आपको दिखा देता हूं कहां पर दिखेगा आपको, देखिए आपके कंप्यूटर पे जाओगे कहीं पे भी माई कंप्यूटर पे जाके प्रॉपर्टीज पे जाओगे, यहाँ पे देखिए दो ऑप्शंस होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टोरेज की तरफ से नहीं है बट आपके लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक लिखा हुआ है आपका वर्क ग्रुप और एक होता है डोमेन। अभी ये जो मेरा सिस्टम है, इट इज अ पार्ट ऑफ वर्क ग्रुप ओनली। अगर ये किसी ऑर्गेनाइजेशन में होता, फॉर एग्जांपल एचसीएल में है, आईबीएम में है, कहीं पर भी होगा आपका, तो ये पार्ट होगा डोमेन को, क्योंकि वर्क ग्रुप के अंदर में तो सारे इंडिविजुअल सिस्टम्स है। यही मुझे डिफरेंस बताना है कि क्या चीज है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि डोमेन में और वर्क ग्रुप में क्या डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस होगा तभी आप मोर डेप्थ में बात कर पाओगे। तो बात करते हैं वर्क ग्रुप की फर्स्ट में, उसके बाद बात करेंगे डोमेन की। आपके बेसिक्स फंडामेंटल्स सारे क्लियर हो जाएंगे विंडोज के। चलिए, तो अभी हमने जैसे वर्क ग्रुप देखा, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने सिस्टम लगाया, दिस इज सिस्टम 1, दिस इज सिस्टम 2, वर्क ग्रुप की बात कर रहे हैं। वर्क ग्रुप सिस्टम 2, सिस्टम 3 एंड सिस्टम 4। ये मैंने बहुत सारे सिस्टम, 4 सिस्टम लगा दिए और बीच में कनेक्ट कर दिया हब और स्विच से, कोई फर्क नहीं पड़ता। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हब एंड स्विच हियर। कनेक्ट कर दिया आपस में। अभी बताया आपको जिस तरीके से कनेक्ट तो हो गए, अभी आपस में बात नहीं करेंगे। अगर आपस में बात कराना है तो आपको सबके वर्क ग्रुप के अंदर में जाने के बाद, इसके वर्क ग्रुप में जाइए, जैसे मैंने अभी यहाँ पे दिखाया, देखिए आपको वर्क ग्रुप देखोगे, देखिए वर्क ग्रुप है यहाँ पे। क्या नाम है इसका? वर्क ग्रुप। कोई भी नाम रख लीजिए, एक 1 नंबर वर्क ग्रुप 1 रख लिए, कुछ भी रख लीजिए। मगर जब आप जितने भी सिस्टम लगे हुए हैं सबके वर्क ग्रुप पे जाकर आपको एक ही नाम देना पड़ेगा। मान लीजिए ABC, इसके भी वर्क ग्रुप में जाके नाम देना पड़ेगा ABC। सिमिलर यहाँ पे भी जाना पड़ेगा वर्क ग्रुप के अंदर में ABC, और इसके भी वर्क ग्रुप में अगर मैं जाके लिख दूंगा ABC, इससे मैं इसको बता रहा हूं कि आप जितने भी सिस्टम हो, आप एक ही वर्क ग्रुप के पार्ट हो। वर्क ग्रुप का मतलब काम करने वाला ग्रुप। तो आप एक ही वर्क ग्रुप के पार्ट हो तो आपस में बात करना शुरू कर दो। तो जैसे ही आप सब सिस्टम्स का वर्क ग्रुप एक करोगे, नाउ दीज सिस्टम कैन टॉक टू ईच अदर, दे कैन शेयर फाइल, दे कैन डू एनीथिंग। जितने भी छोटे छोटे आपके साइबर कैफे होते हैं, ठीक है, वहां पर कोई डोमेन नहीं होता, सब वर्क ग्रुप ही होता है, ठीक है। छोटे सिस्टम है, 4 सिस्टम लगाने हैं आपको, अपने घर में लगाने हैं, ऑफिस में लगाने हैं, या छोटे छोटे ऑफिस हैं 10 कंप्यूटर लगाने हैं, उसके लिए डोमेन नहीं बनाते हैं।
आपके साइबर कैफे में भी आपके डोमेन नहीं होते हैं, ठीक है, तो वहां पर होगा आपका वर्क ग्रुप। वर्क ग्रुप के अंदर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि ये वाला सिस्टम इस सिस्टम पे जाके कुछ भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, कोई चीज डिलीट कर सकता है, कोई चीज मॉडिफाई कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर वर्क ग्रुप के केस में देयर इज अ नो सिक्योरिटी एंड नो परमिशन, ठीक है। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो आपका यही है कि इसके अंदर में ना तो कोई सिक्योरिटी होती है, ना ही कोई परमिशन काइंड ऑफ थिंग होती है। दैट मींस एनी सिस्टम कैन गो टू एनी अदर सिस्टम एंड कैन डिलीट, मॉडिफाई एंड व्हाटएवर ही विश टू डू ही कैन डू इट, राइट। देयर इज अ नो रेस्ट्रिक्शन। अब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में तो ये काम नहीं चलेगा। नॉर्मल आप छोटे कैफे में हुआ, घर में हुआ, तो दैट इज फाइन, बिकॉज हमें पता है कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, सबको पता है, राइट। तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में ये वर्क ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट नहीं चला। देन दे इनिशिएटेड अ न्यू प्रोसेस और न्यू टेक्नोलॉजी कॉल्ड डोमेन। एनी क्वेश्चन ऑन वर्क ग्रुप एनीवेज? सर जो सैन आपने पढ़ाया था हम्म। उसमें भी डोमेन होता है? अभी भूल जाओ यार किसी को, ठीक है, डोंट टॉक अबाउट सैन। अभी सैन आएगा, सैन के बारे में बताएंगे आपको, ठीक है। उसमें भी यही थी, इसीलिए बता रहा हूं मैं, क्योंकि डोमेन तो उसमें भी होगा। स्विचेस के अंदर डोमेन होता है, डोमेन में जैसे यहाँ पे डीसी सब बताऊंगा, वैसे ही वहां पे स्विच होता है जिसे प्रिंसिपल स्विच बोलते हैं, ठीक है। अभी फॉरगेट अबाउट, अभी मैं बहुत लेवल माइनस से लेके जा रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको ये वर्क ग्रुप बता रहा हूँ। ये फंडामेंटल्स लोगों को पता ही नहीं होते, बेसिक्स, बिकॉज दे स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम डायरेक्टली डोमेन। तो बेसिक चीजें पहले आप सीखो, मैं अभी उस पर आऊंगा। आज की क्लास डेडिकेटेड उसी पर ही है, पूरी की पूरी आपकी, ठीक है। वर्क ग्रुप पे कोई क्वेश्चन किसी को? एनीवन? सर बेसिकली वर्क ग्रुप जो है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, राइट दैट्स सर? दैट्स करेक्ट, ओके। ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द डोमेन नाउ। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये अच्छे अच्छे विंडोज के जो इंटरव्यू होते हैं, उस इंटरव्यू के अंदर में भी इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मतलब विंडो वाले काम करते हैं वो सारे सारे फंडामेंटल यही होते हैं आपके। तो व्हाट इज डोमेन? ठीक है, डोमेन की डेफिनेशन बोलूं तो इट इज अ लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ डिवाइसेस, लॉजिकल grouping of devices controlled by centralized mechanism called domain controller. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में आपका एक कंप्यूटर होगा जो इन सब चीजों को कंट्रोल करेगा, और उस कंप्यूटर को बोलते हैं डीसी। डीसी शॉर्ट फॉर्म में डीसी, दैट मींस डोमेन कंट्रोलर, ठीक है। अब एक डीसी है, एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, याद रखिएगा, किसी भी नेटवर्क के अंदर में एक ही डीसी होगा, ओनली वन डीसी। वी कैनॉट हैव अ मल्टीपल डीसी इन वन डोमेन, ठीक है। तो डोमेन क्या है? एक लॉजिक ग्रुपिंग है जिसको कंट्रोल करेगा एक सिस्टम। कौन सा सिस्टम? दैट इज डोमेन कंट्रोलर। अब डोमेन कंट्रोलर को आप मान लीजिए 10 कंप्यूटर हैं, 20 कंप्यूटर हैं, 50 कंप्यूटर हैं, तो ये संभाल लेगा, दैट इज फाइन, राइट। बट अगर आपके पास में 1000 कंप्यूटर हैं, 2000 कंप्यूटर हैं, इन अदर टर्म्स अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास 830 रिसोर्सेज हैं ऑलरेडी, 833 रिसोर्सेज हैं, तो मैं 833 रिसोर्सेज को डायरेक्ट तो हैंडल नहीं कर सकता हूं, राइट। वो क्या करना पड़ेगा, मुझे बीच में कुछ लेयर्स और डालनी पड़ेंगी, ताकि मैं उसको अपने जो अथॉरिटीज हैं वो ऑफलोड कर सकूं, ताकि थोड़े लेवल पे कैब अप्रूव करनी है या कुछ करना है, वो सारे अपने लेवल पे काम कर सकते हैं, राइट। तो क्या होता है, इस डोमेन कंट्रोलर को आपको लोड शेयरिंग के लिए और हेल्प करने के लिए, हम यहाँ पर आपके ऑर्गेनाइजेशन में देयर विल बी मल्टीपल हेल्पिंग हैंड्स, and those all helping hands are called ADC, additional domain controller, additional DC, additional domain controller। डोमेन कंट्रोलर हमेशा एक ही रहेगा,
additional domain control ADC, you can have a multiple ADC in the environment. आप एक भी ले सकते हो और आपके पास में मल्टीपल ADC भी हो सकते हैं, ठीक है। ADC2, ADC1 एंड ADC2 कितने भी हो सकते हैं आपके, ठीक है। डोमेन कंट्रोलर एक रहेगा, ADC मल्टीपल रहेंगे। अब इस डीसी के ऊपर में मान लीजिए मेरे पास इस डीसी के ऊपर में कुछ रोल्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ योर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। आपके प्राइम मिनिस्टर के पास में कुछ रूल्स हैं, ठीक है। फाइनेंस को हैंडल करना है, जनता को हैंडल करना है, होम मिनिस्ट्री हैंडल करनी है, राइट। इसी तरीके से विंडोज के अंदर में इस डीसी के पास में 5 रोल्स होते हैं, 1 2 3 4 और 5। इन्हें बोलते हैं रोल्स। रोल्स मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कोई फंक्शंस जो ये आपका डीसी हैंडल करता है। इन रोल्स को हम बोलते हैं एफएसएमए रोल। आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये विंडोज के बता रहा हूं मैं, ठीक है। इसका एफएसएमओ की फुल फॉर्म होती है फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन, ठीक है। तो 5 रोल्स होते हैं, 5 रोल्स वी हैव ऑन द डीसी। सेम रोल आपके बाकी सिस्टम के पास में भी पड़े होते हैं, बट इनएक्टिव स्टेट में होंगे आपके। किसके पास एक्टिव रहेंगे? देखिए वही प्राइम मिनिस्टर का एग्जांपल दिया है, जब तक प्राइम मिनिस्टर हमारा ठीक है तो सारे सिचुएशन वही हैंडल करेंगे। अब जैसे प्राइम मिनिस्टर को कुछ हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, तो क्या होगा? नेक्स्ट वाला बंदा जो भी कैपेबल बंदा होगा, जो भी मैच्योर बंदा होगा, जो एलिजिबल बंदा होगा, वो भी प्रमोट हो जाएगा आपका प्राइम मिनिस्टर के अंदर में। सिमिलरली यहां पर भी क्या होता है, अगर किसी वजह से आपका ये डीसी डाउन हो जाए, in case your DC is down due to any reason, one of the domain controller will be immediately promoted to as a DC. ये डायरेक्ट प्रमोट नहीं होता गाइस, इसके लिए एक इलेक्शन प्रोसेस होता है। इलेक्शन प्रोसेस के अंदर में जो सबसे लोएस्ट आईडी होती है, ठीक है, मतलब इसके बाद सीनियर कौन है, वो सीनियर वाले को ही दिया जाएगा। तो जिसकी लोएस्ट आईडी होती है, एक्चुअली में एक इंटरनल इलेक्शन प्रोसेस होता है, और उस इलेक्शन प्रोसेस के अंदर में वही विन करता है जिसकी आपकी एसआईडी, आपकी सिक्योरिटी आईडी लो होती है, ठीक है। मान लीजिए इसकी आईडी 1 है, इसकी आईडी 2 है, तो 1 वाला विन करेगा, तो जो भी मतलब सीनियर होगा तो आपका वो प्रमोट हो जाएगा डीसी के अंदर में। फिर से रिफ्रेश कर रहा हूं, व्हाट इज डोमेन? डोमेन इज अ लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ डिवाइसेस कंट्रोल्ड बाय सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म कॉल्ड डोमेन कंट्रोलर, ठीक है। एक एनवायरनमेंट के अंदर में सिर्फ एक ही डीसी होगा, देयर विल बी ओनली वन डीसी इन एन एनवायरनमेंट। इस डीसी के पास कुछ रोल्स होते हैं, 5 रोल्स होते हैं। इस रोल्स को बोलते हैं एफएसएमए रोल। रोल्स होते हैं आपके, जो फंक्शन डीसी परफॉर्म करेगा वो सबके इसके फंक्शंस होते हैं। आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, काफी सारे इसके अंदर में जो रोल्स हैं आपके आरआईडी मास्टर, तो बड़ी सारी चीजें होती है इसके अंदर में, ठीक है। तो आपको उसकी जरूरत नहीं है। देन इसी को डीसी को ऑफलोड करने के लिए, हेल्पिंग हैंड के लिए और रिडंडेंसी बनाने के लिए, देखिए यहाँ पे भी रिडंडेंसी है। अगर डीसी डाउन हो जाता है तो एनी ऑफ द एडीसी विल बी प्रमोटेड व्हिच वन विल बी हैविंग द एलिजिबिलिटी, ठीक है। तो इमीडिएटली दिस डीसी विल बी प्रमोटेड टू दिस एडीसी विल बी प्रमोटेड टू द डीसी डोमेन कंट्रोलर, ठीक है। तो रोल्स उसके पास में भी होते हैं, रोल तो होने होंगे, क्योंकि अगर डीसी डाउन हो जाएगा तो सारे रोल्स तो एक्टिव हो ही नहीं पाएंगे इसके पास में, अगर नहीं होंगे तो इनएक्टिव स्टेट में रहेंगे। जब ये प्रमोट होगा तो ये वाले रोल्स एक्टिव हो जाएंगे एंड इट विल स्टार्ट वर्किंग, ठीक है। तो किसी एनवायरनमेंट में एक डीसी होता है और मल्टीपल एडीसीज होते हैं। मान लीजिए इसका आईपी है, इस डीसी का आईपी है 10.1.1.1, ठीक है। इस एडीसी का आईपी है 10.1.1.2। डेफिनेटली सारे के सारे एक ही सबनेट से होंगे। इसका आईपी है 10.1.1.3। अब आपके एनवायरनमेंट में जितने भी लैपटॉप, डेस्कटॉप, जितने भी कंप्यूटर्स होंगे, वो धीरे धीरे करके सारे के सारे इस डोमेन का पार्ट बनेंगे, ताकि ये डीसी आपको इसको कंट्रोल करता रहे। तो मान लीजिए दिस इज सिस्टम 1, ये ऑलरेडी कनेक्टेड है, बीच में स्विच नहीं दिखा रहा हूं मैं, आई डोंट वांट टू मेक मोर कॉम्प्लेक्स, दिखा रहा हूं कि डीसी से कंट्रोल है। तो एक बार ये डीसी के अंदर चला गया, एक पार्ट बन गया डीसी का, आपकी फैमिली में कोई नया मेंबर आ गया, तो उन मेंबर को सारे रूल्स मानने पड़ेंगे विच इज बीन ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बाय योर हेड ऑफ द फैमिली। तो इसी तरीके से डीसी ने जो रूल्स बना रखे हैं वो रूल ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए इसका आईपी है 10.1.1.4।
एक और सिस्टम लगा हुआ है, काफी सारे सिस्टम होंगे आपके एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका S2, ये भी कनेक्टेड है डीसी से आपके, इसका आईपी है 10.1.1.5। अब मान लीजिए आप एक नया सिस्टम लेके आते हैं, एक नया सिस्टम, आप लोग गए ऑर्गेनाइजेशन में, आपने HCL ज्वाइन किया, ज्वाइन करते ही आपको एक लैपटॉप मिला, आपने लैपटॉप को जाके सिस्टम से कनेक्ट कर दिया यहाँ से, ठीक है। तो आपके सिस्टम का नाम है मान लीजिए S3। तो जैसे ही आप इसको कनेक्ट करोगे तो क्या ये सिस्टम सब सिस्टम से बात कर पाएगा? जैसे आप कनेक्ट करोगे ये सबसे बात नहीं कर पाएगा। रीजन ये कि इसके पास में आईपी एड्रेस ही नहीं है अभी तक। जब आईपी एड्रेस ही नहीं है, बिना आईपी, मैंने आपको बताया था दो चीजों पे कम्युनिकेशन होती है, या होगी आईपी एड्रेस पे या होगी मैक एड्रेस पे। आईपी एड्रेस नहीं है, ये किसी से बात नहीं कर पाएगा। अब इस सिस्टम को आईपी एड्रेस देने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। अभी आपको दिखाता हूं। ठीक है, आप किसी भी सिस्टम पे जाओगे, एडाप्टर पे जाओगे, जो भी आपका लैन कार्ड होगा, उस लैन कार्ड के सिस्टम पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए टीसीपी आईपी, ये रहा आपका आईपी, ठीक है। दो तरीके हैं इसके आईपी देने के, एक होता है आपका ऑटोमेटिकली, ठीक है, ये देखते हैं इसको, ये देखिए। किसी भी सिस्टम को आईपी देने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है आपका मैनुअल, देखिए ये आपने मैनुअल दे रखा है, मैंने भी मैनुअल दे रखा है। अगर मैं इसको ऑटोमेटिक कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिक लेगा। अब ऑटोमेटिक कहां से लेगा, हमें यही समझना है। तो अभी के लिए सिंपल इतना समझ लीजिए, आईपी लेने के दो तरीके होते हैं, या तो मैनुअल होगा या ऑटोमेटेड होगा, ठीक है। ऑटोमेटेड, मैनुअल में चलिए आपके पास में 10-20 कंप्यूटर है या 50 कंप्यूटर है, तो आपने नंबर दे दिए सबको। अब आपके पास में 1000 कंप्यूटर है, 2000 कंप्यूटर है, 5000 कंप्यूटर है, कैसे दोगे उसको आईपी एड्रेस? नहीं दे पाओगे, राइट। तो आप उसको सिलेक्ट करते हो ऑटोमेटिकली के ऊपर में। तो जैसे ही आप इसको ऑटोमेटिक पे सिलेक्ट करते हो तो क्या करेगा ये सिस्टम? जैसे ही सिस्टम को आप एनवायरनमेंट में लगाओगे, वो देखेगा मेरा आईपी कौन सा है, आईपी है मेरा ऑटोमेटिक पे, तो तुरंत ही ये ब्रॉडकास्ट मारनी शुरू कर देगा। ये सिस्टम के पास जाएगा आईपी देने के लिए, ये बोलेगा जी आई एम नॉट ऑथराइज, मैं आपको आईपी नहीं दे सकता। यही ब्रॉडकास्ट इसके पास जाएगी, ये बोलेगा आई एम नॉट ऑथराइज, आपको मैं आईपी नहीं दे सकता। यही सिस्टम जैसी ये ब्रॉडकास्ट मारता हुआ जाएगा, अब मेरे पास में डोमेन कंट्रोलर के पास में एक सर्विस चलती है, एक प्रोसेस चलता है, जिस सर्विस को हम बोलते हैं DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। ये किस काम आता है आपको? ये आपको ऑटोमेटिक आईपी असाइन करने के लिए आता है, ऑटोमेटिक आईपी असाइनमेंट के लिए होता है, ठीक है। तो इसको क्या करेगा, ये इसके पास जाएगा, रिक्वेस्ट करेगा, ये बोलेगा ठीक है, गो होल्ड ऑन, आई एम गोइंग टू फुलफिल योर रिक्वायरमेंट, गिव मी सम टाइम। उसके बाद ये इसको रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है भाई, मैं तुम्हारे को आईपी दे रहा हूं, ये रहा तुम्हारा आईपी, अपना आईपी ले लो। अब इसने इसको आईपी दे दिया, आईपी आ गया आपका 10.1.1.6। इस पूरे प्रोसेस को, इसको आईपी के लिए ब्रॉडकास्ट करना, DHCP के पास जाना, उसको एक्नॉलेज करना और आईपी एड्रेस देने को, इसको प्रोसेस को पूरे को बोलते हैं डोरा प्रोसेस। डोरा, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेज। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं डोरा प्रोसेस। फिर से बता रहा हूं आपको, जब भी कोई नया सिस्टम आप लगाओगे, या तो उसको मैनुअल आईपी देना पड़ेगा या ऑटोमेटेड आईपी दोगे। ऑटोमेटेड आईपी दोगे, जैसे ही आईपी ये इसको आप लगाओगे, ये ब्रॉडकास्ट करनी शुरू करेगा। ब्रॉडकास्ट विल गो टू ईच एंड एवरी सिस्टम विल रिजेक्ट इट बिकॉज दे आर नॉट ऑथराइज्ड, नो सर्विस इज रनिंग ऑन दिस स्विच और ऑन द पर्टिकुलर सिस्टम्स। इट विल गो टू द वन सर्विस व्हिच इज रनिंग ऑन द डीसी। अब डीसी की जगह हम कहीं और भी रख सकते हैं इसको, ये और डिटेल वाली बात है, ठीक है। तो DHCP पे जाएगा, DHCP इसको और एक आईपी एड्रेस देगा, एंड दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड डोरा, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेज। अब जब इसके पास में आईपी आ गया, तो मान लीजिए आप बैठे हो सिस्टम 2 पे, आप सिस्टम 2 के CMD पे गए
और आपने पिंग किया, पिंग 10.1.1.5 सॉरी ये 6 है, 6, तो ये पिंग करेगा, बिल्कुल पिंग करेगा आपको। इसका मतलब नाउ इट इज ए कनेक्टिविटी, देयर इज अ कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश, क्योंकि आईपी मिल गया इसको, सारे के सारे एक ही सबनेट के आईपी है, दे विल टॉक राइट, तो ये सारे के सारे आपस में बात करना शुरू कर देगा। बट स्टिल अगर मैं जाऊंगा S2 पर, इसी सिस्टम पे बैठ के अगर मैं इसको पिंग करता हूं, S2 करके पिंग करूंगा इसके नाम से, पिंग S3, ये पिंग नहीं कर पाएगा। रीजन ये कि इसे पता ही नहीं है S3 क्या है। S3 पता होता तो ये उसको बताता कि ये वाला सर्वर आपका S3 है। तो क्या होता है, इसी चीज को करने के लिए अब यहां पर मेरे पास डीसी के ऊपर में एक और सर्विस चलती है जी, जिस सर्विस को हम बोलते हैं DNS। डीएनएस की फुल फॉर्म होती है आपकी डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। इस सर्विस के अंदर में 2 रिकॉर्ड्स होते हैं। एक रिकॉर्ड होता है आपका फॉरवर्ड लुकअप जोन, 2 जोन्स होती हैं आपकी, फॉरवर्ड लुकअप जोन, एक होती है रिवर्स लुकअप जोन। अब क्या होगा, जैसे ही आपने इसको, ये आपका पहला डोरा का प्रोसेस खत्म हुआ, जैसे डोरा का प्रोसेस खत्म होता है इमीडिएटली ये जो सर्वर है आपका जो आपने लगाया था, ये जाएगा और अपने नाम को रजिस्टर करके आएगा। यहां पे गया डीएनएस पे और इसने अपने नाम को रजिस्टर कर दिया। नाम का रजिस्टर करने का मतलब क्या हुआ, इसने दोनों रिकॉर्ड बना दिए। दोनों रिकॉर्ड का मतलब 10.1.1.6 क्या है, S3, इसका रिवर्स रिकॉर्ड भी बनाएगा। S3 क्या है, S3 है आपका 10.1.1.6। दोनों ही रिकॉर्ड बनाएगा, फॉरवर्ड लुकअप जोन में, रिवर्स लुकअप में, दोनों एड्रेस बनाएगा आपके, ठीक है। एक बार नाम रजिस्टर हो गया आपका, उसके बाद चाहे आप इसको नाम से पिंग करो चाहे आईपी से पिंग करो, क्योंकि डीएनएस ही आपका वो फंक्शन करता है। अब आप इसको करोगे S2 पे जाके आप करोगे पिंग S3, ये पिंग करेगा, ठीक है। तो डीएनएस बहुत जरूरी होता है आपके सिस्टम में भी, सब जगह पे डीएनएस काम करता है। जब भी आप कोई वेबसाइट टाइप करते हो, मान लीजिए storage.org, आपने वेबसाइट को पिंग वो किया, जैसे आपने लिख के एंटर किया, तो वो पहले आईपी में कन्वर्ट होगा, वो जाएगा पहले अपने इसके पर डीएनएस के पास से। इधर से लोकल डीएनएस, एक होता है ग्लोबल डीएनएस, ठीक है। 2 टाइप की क्वेरीज होती हैं इसके अंदर में, एक होता है आपकी रिकर्सिव क्वेरी, एक होता है इटरेटिव क्वेरी। वो आपके उसके रोल में नहीं है, कोई जरूरत नहीं है आपको उसकी, ठीक है। तो एक बार ये इसके अंदर आ गया, अब आपके डोमेन कंट्रोलर की पावर जो सब पे लगनी थी, जो ऑलरेडी सब पे लग रही थी, इस पे भी लग रही थी और बाकियों पे सब पे लग रही थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि रूल्स रेगुलेशन सब पे लग रहे थे आपके इसके ऊपर में, वो रूल्स रेगुलेशन को बोलते हैं हम पॉलिसीज। तो थर्ड पॉइंट हो जाएगा आपका पॉलिसीज। 3 तरीके की पॉलिसीज होती हैं, एक होती है ग्लोबल पॉलिसी, एक होती है आपकी डोमेन पॉलिसी, एक होती है आपकी लोकल पॉलिसी। 3 तरह की ग्लोबल होती है व्हेन यू हैव अ मल्टीपल डोमेन्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक hcl.com है, एक india.hcl.com है, us.hcl.com है, तो सारे के सारे चाइल्ड डोमेन है। डोमेन भी है उसको चाइल्ड डोमेन, जैसे nokia.com तो india.nokia.com, राइट। सो इस तरीके से आपके फर्दर चाइल्ड डोमेन भी होते हैं। तो ऐसी पॉलिसी जो सब जगह लगाई जाए, हम उसे ग्लोबल बोलते हैं, ग्लोबल पॉलिसीज, राइट। एक होती है सिर्फ डोमेन के अंदर में, मान लीजिए hcl.com है नोएडा के अंदर में, तो hcl में जितनी पॉलिसीज लगेंगी वो सारी आपकी डोमेन पॉलिसीज हो गई। एक लोकल पॉलिसी होती है जो सिस्टम पे पॉलिसीज लगती हैं, वो सारी की सारी जो फाइनल आके जो लोकल पॉलिसी होती हैं वही आपकी मानी जाती हैं आपकी, ठीक है। सो क्या हुआ, जो पॉलिसीज आपकी इसके ऊपर में लग रही थी वो अब इसके ऊपर भी लगनी शुरू हो गई। जो पावर आपकी, जो डीसी इनके कंट्रोल कर रहा था, इनको भी कंट्रोल कर रहा था, इनको भी कंट्रोल कर रहा था, इसने इसको भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया, ठीक है जी। तो ये पूरा प्रोसेस होता है आपका डोमेन का, डोमेन में ज्वाइन कराने का। इसमें क्या चीज फंक्शन है, एक बार फाइनली रिपीट कर रहा हूं, किसी को अगर कोई भी डाउट हो जी। डोमेन इज अ लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ डिवाइसेस कंट्रोल्ड बाय सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म। एक ही डिवाइस होगा पूरे डोमेन के अंदर में, एक ही डीसी होगा। दैट वन डीसी विल बी हैंडलिंग ऑल द सिस्टम्स इन द एनवायरनमेंट इन द डोमेन।
डीसी को हेल्प करने के लिए, हेल्पिंग हैंड देने के लिए वी हैव अ मल्टीपल एडीसी, मल्टीपल एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, और मल्टीपल एडिशनल डोमेन कंट्रोलर आपके कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 कितने भी हो सकते हैं आपके। डीसी फॉल्ट टॉलरेंस के लिए, रिडंडेंसी के लिए, अगर आपका डीसी कभी डाउन हो जाए तो दी लोएस्ट आईडी एसआईडी जिसकी होगी एडीसी की, दैट विल बी प्रमोटेड एज ए एडीसी, ओ सॉरी डीसी प्रमोट हो जाएगा आपको, ठीक है। एडीसी विल बिकम अ डीसी। इसी तरीके से आपके एनवायरमेंट में बहुत सारे सिस्टम होंगे, 100 50 500 बहुत सारे सिस्टम्स होंगे आपके, ठीक है। अब आपने एक नया सिस्टम लेके आए, उस नए सिस्टम को जैसे डोमेन के अंदर में लगाओगे या डोमेन के अंदर ज्वाइन कराओगे, कुछ भी करोगे, तो सबसे पहला काम क्या होगा, उसको आईपी एड्रेस देने का। आईपी एड्रेस दो तरीके से देते हैं, एक होता है मैनुअल, एक होता है ऑटोमेटिक। मैनुअल स्मॉल नंबर्स में होता है, हाई नंबर्स में हम ऑटोमेटेड करते हैं। तो जैसे ही सिस्टम को लगाते हैं इट विल स्टार्ट ब्रॉडकास्टिंग, पूरी ब्रॉडकास्ट मारेगा, और ब्रॉडकास्ट मारने के लिए ये सीधा जाएगा एक सर्विस विच इज रनिंग ऑन दी डीसी, दैट इज कॉल्ड डीएचसीपी, ठीक है। डीएचसीपी को हम एडीसी किसी और पे भी डाल सकते हैं, डीएनएस डोमेन कंट्रोलर पे रहेगा, ठीक है। तो डीएचसीपी पे जाएगा, डीएचसीपी इसको आईपी एड्रेस देगा। दिस एंटायर प्रोसेस, सिस्टम का ब्रॉडकास्ट मारना और आईपी मिलना, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं डोरा, ठीक है। डोरा इज अ डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेज। Once it is done, the system will be getting IP address. Then at the next level, the system will again go to the another service which is there on the domain controller, that is called DNS, and it will register its name with the DNS. DNS is a domain name system. This DNS would be having two type of zoning. This kind of zones is a kind of small database within the DNS, and these zones are called, one is called forward lookup zone, another is called reverse lookup zone. The forward is one is for name to IP, another is IP to name. So once it is done, it will register its name in both way, name to IP and IP to name. It will register to the DNS. So once it is done, now you can ping your system with the name of that particular system, because once you ping with the name, it will directly go to the DNS. It will resolve the IP and it will ping via the name also. Once it is done, then the policies, different type of policies in any domain or any in a global domain, we have a three kind of policy. One is called global policy, another is called domain policy, third one is called the local policies. So all the policies which were there or implemented on the existing system will be implemented on the new system, and this system is now under control of your domain controller. Any question guys so far? सर जो ADC 1 और ADC 2 है, इसका जो IP एड्रेस है ये भी डोमेन मतलब जो DC है उसके वजह से या DHCP की तरफ से दिया जाता है? दोबारा बोलो क्वेश्चन है आपका। मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि ये डोमेन कंट्रोलर है DC, हाँ जी। और साथ में ADC 1 और ADC 2 कनेक्टेड हैं, तो इनका भी IP एड्रेस है खुद का? नहीं, पहली चीज एक बात ध्यान रखिए कि जितने भी सर्वर्स होते हैं, बिकॉज सर्वर्स को सारी सर्विसेज देनी होती हैं, सर्वर्स के सारे आईपी हमेशा मैनुअल होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बड़े बंदों को मैंने देखा मिस्टेक करते हुए कि बोल देते हैं कि ये डीएचसीपी से आएगा। नो, क्योंकि देखिए कोई फाइल एंड प्रिंट सर्विस है, आप उसको डेली एक्सेस करना है। अगर आप मान लीजिए किसी ऑफिस में जाते हो, ठीक है, मान लीजिए पोस्ट ऑफिस है, अब पोस्ट ऑफिस में सारी दुनिया जाती है। अगर आप पोस्ट ऑफिस के अंदर में आपका डेली पोस्ट ऑफिस का एड्रेस चेंज हो जाए तो आप कहाँ जाओगे? सिमिलरली ये डीसी जो कि सर्विस प्रोवाइड करेगा, डीएचसीपी जो सर्विस प्रोवाइड करेगा, डीएनएस जो सर्विस प्रोवाइड करेगा, या एडीसी जो प्रोवाइड करेगा, वो सारे के सारे इनको स्टैटिक आईपी दिए जाते हैं। इसे मैनुअल का मतलब स्टैटिक आईपी होता है, तो ये सारे स्टैटिक होंगे। दी आईपी एड्रेस जो हम बात कर रहे हैं, ये सारे वी आर टॉकिंग अबाउट दी वर्क स्टेशंस ओनली। वर्क स्टेशंस मतलब आपके लैपटॉप, आपके डेस्कटॉप, आपके प्रिंटर्स, जितने भी होंगे। आपके प्रिंटर्स को भी हम स्टैटिक देते हैं, तो रोज प्रिंटर का आईपी चेंज हो जाएगा तो प्रिंटर प्रिंटिंग कैसे लोगे आप उसकी, ठीक है। तो मोस्टली आपके सारे वर्क स्टेशंस होते हैं, उसको आईपी एड्रेस आता है डीएचसीपी से। इसके अंदर भी बड़े सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। लीज लाइन का कॉन्सेप्ट होता है, कितने दिनों तक आईपी देना है, क्या करना है, ठीक है, दैट व्हिच इज नॉट अंडर योर स्कोप। तो सिंपल वर्क स्टेशन को आईपी जाएगा सब आपके डीएचसीपी से। एनी क्वेश्चन? ठीक है जी सर, अगर हम एडीसी और साथ में कनेक्ट करते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल डीसी और एडीसी को प्रमोट किया गया डीसी के डाउन होने के बाद, हाँ जी, और अगर कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से एडीसी भी डाउन हो जाता है, तो वो एडीसी 2 को या फर्दर और फर्दर प्रमोट करेगा करेगा? उसको, बिल्कुल सही बात है।
तो उस केस में जो अगर हम हमारे पास और ऑप्शन होता है एडिशनल डीसी कनेक्ट करने का? आपको बताया ना कि जितने मर्जी एडीसी कनेक्ट कर सकते हो, यू कैन हैव तो 2 उस 5 10 जितने मर्जी कर सकते तो हो। उसमें जो हम एडिशनल और आगे जो फर्दर ऐड करेंगे उसमें जो आईपी दिया जाएगा उनको वो कौन डिसाइड सब करेगा? मैनुअल होगा, ये सारे के इसे ही आर्किटेक्चर बोलते हैं। आपको जितने भी डिवाइसेस होते हैं सबके, जैसे आपके फायरवॉल हो गया, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाना, वहां पे एक डेटा सेंटर की मैंने एक आपको एक वीडियो अपलोड करी है। उसमें जितने भी डिवाइसेस होते हैं आपके एनवायरनमेंट में, आपके चाहे वो आपका फायरवॉल हो, चाहे राउटर्स हो, चाहे वो स्विचेस हो, सबका आईपी मेंटेन करती है नेटवर्क टीम। वो आपको जी देगी एक मैनुअल आईपी, ये वाला आईपी आप यूज कर सकते हो। अगर आपको एनवायरनमेंट में कोई नया सिस्टम लेके आना है और उसके लिए आपको आईपी चाहिए, तो आपको नेटवर्क टीम से कनेक्ट करना पड़ेगा कि मुझे आईपी चाहिए। दे विल गिव यू वन आईपी जो कि फ्री होगा, जो कि कहीं पे यूज नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्टैटिक की जो से आईपी होते हैं, इसको एक अलग से मेंटेन किया जाता है। वी कीप इन टू रिकॉर्ड, पूरा पूरा एक्सेल शीट के अंदर में पूरी नेटवर्क टीम इसको रिकॉर्ड करके रखती है। ठीक है। ठीक है जी, चलिए अब बड़ा ही आपको इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। जैसे आपने ये करा, जैसे आपने डोमेन को पढ़ा, कई इसी तरीके से स्विच के अंदर में, जैसे यहां पर आईपी एड्रेस है, वहां पर एक होती है आपकी डीआईडी। ठीक है, आज ज्यादा नहीं स्ट्रेच करेंगे, आई डोंट थिंक सो यू वुड बी एबल टू डाइजेस्ट ऑल इंफॉर्मेशन। सो जैसे हर स्विच की आईडी होती है डीआईडी। अभी डीआईडी के बारे में बात करेंगे हम डिटेल में। डीआईडी होती है, अब ये जैसे आईपी एड्रेस था यहाँ पे, ऐसे डीआईडी होती है। अब ये डीआईडी कौन देगा? मान लीजिए आपके पास में सीए लगा हुआ, आपके पास में स्विच 1, राइट, स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4। ठीक है, अभी कौन इन सबको नंबर देगा? इसका नंबर 1 है, इसका नंबर 2 है, इसका नंबर 3 है, इसका नंबर 4 है। कौन नंबर देगा? वहां पर तो आपको याद होगा डीएचसीपी देता था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कौन देगा? वहां पे नाम रजिस्टर करने के लिए हमने सबका नाम रखा था, कहां? डीएनएस यूज किया था। यहाँ पे कौन यूज करेगा डीएनएस को? यहाँ पर आपका सारे के सारे क्या होता है आपका डोमेन को, जो आपके पॉलिसीज लगती थी, यहाँ पॉलिसीज कौन करेगा? ठीक है, इसीलिए मैंने आपको एक डोमेन बताया है कि डोमेन जो भी चीजें आपकी इसमें हुई थी डोमेन के अंदर में, सेम चीजें आपकी इसमें स्विचेस में भी होंगी। अब यही देखना है, क्योंकि आपको समझाने का तरीका, अगर आपको ये समझ में आ गया तो स्विच आपको बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, तो अब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको लेके जा रहा हूं। पहले एक फंडामेंटल बताता हूं आपको प्रिंसिपल स्विच का। जैसे यहां पर डीसी होता है, जब बहुत सारे आपके सिस्टम्स लगे हुए हैं, जितने बहुत सारे आपके स्विचेस लगे हुए हैं, तो यहाँ पर एक स्विच होता है जो सारे के सारे ये फंक्शंस को निभाता है। अभी देखेंगे कैसे करेंगे, मैं कंपेयर भी करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ जैसे वहां पे डीसी था, यहां पर एक स्विच होता है जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल स्विच। ठीक है, मैं वैसे लिख रहा हूं आपको जैसे बताने के लिए, डीसी बोलना नहीं है कि डीसी वीसी है, सीधी सी बात। प्रिंसिपल स्विच जैसे वहां डीसी काम कर रहा था, यहाँ पे प्रिंसिपल स्विच काम करेगा आपका। तो क्या फंक्शन है प्रिंसिपल स्विच के? तो मान लीजिए ये आपका प्रिंसिपल स्विच है, पहली आईडी है मान लीजिए इसकी 1, प्रिंसिपल स्विच। कुछ रूल्स है प्रिंसिपल स्विच के, वो रूल्स पहले देखते हैं। बाय डिफॉल्ट फर्स्ट स्विच की बात फैब्रिक की बात कर रहा हूं जी मैं, फाइबर वाले की, अब इथरनेट की बात नहीं करेंगे, फाइबर स्विच की बात कर रहे हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट फर्स्ट स्विच ऑफ द फैब्रिक बिकम प्रिंसिपल स्विच। जो पहला स्विच लाके रखोगे वो अपने आप को प्रिंसिपल स्विच दिखाएगा। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा इसको। ठीक है, जैसे पहला स्विच लाके रखोगे वो अपने आप को प्रिंसिपल स्विच बना लेगा। ठीक है, और उसके बाद अब आपके पास में मल्टीपल और स्विचेस एक साथ कनेक्ट करोगे, तो नेक्स्ट स्विचेस को सबको बोलते हैं सबऑर्डिनेट स्विचेस। नेक्स्ट कनेक्टेड switches are called subordinate switches.
मान लीजिए ये एक था, ये 2 नंबर सबऑर्डिनेट है, इसके बाद 3 नंबर लगा हुआ है, सेम वही डीसी वाला काम, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए, किसी वजह से अगर प्रिंसिपल स्विच डाउन हो जाता है तो जो नेक्स्ट अवेलेबल प्रिंसिपल स्विच होगा इट विल बिकम अ प्रिंसिपल स्विच, जो नेक्स्ट अवेलेबल स्विच होगा आपका, ठीक है। वही चीजें हो रही हैं, इसीलिए विंडोज का मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करके बताया, क्योंकि सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो ये भी आपकी क्लियर हो जाएगी। इन केस प्रिंसिपल स्विच इज डाउन, the switch with next lowest ID will become or will be promoted principal switch, ठीक है। तो एक के बाद जो लोएस्ट आईडी 2 ही होगी तो ये वाला प्रमोट होगा। पर मान लीजिए आपने आज से 10 साल पहले एक स्विच लगाया, उसके बाद आपने 50 स्विच लगा दिए, बहुत सारे स्विच हैं आपके, ये वाला स्विच बड़ा पुराना हो गया, आप चाहते हो कि ये जो स्विच नंबर मेरा 40 है इसको मैं प्रमोट कर दूं, तो मेरे पास कमांड भी होती है, फोर्सिबली मैं किसी भी स्विच को प्रिंसिपल स्विच बना सकता हूं। वैसे जैसे डीसी के अंदर भी एडीसी को भी मैं किसी को फोर्सिबली बना सकता हूं, या तो इलेक्शन प्रोसेस होने दो, वो तो नॉर्मल केस में होगा जब वो फेलियर होगा। अगर इलेक्शन प्रोसेस नहीं करना और आप इंटेंशनली चाहते हो किसी स्विच को बनाना, तो फोर्थ पॉइंट लिख रहा हूं, वी कैन प्रमोट एनी स्विच एज प्रिंसिपल स्विच फोर्सिबली आप किसी भी स्विच को प्रिंसिपल स्विच बना सकते हो। देखिए अगर आप कंपेयर करोगे तो वही डीसी है एडीसी है, डीसी इज डाउन, एडीसी विल बी प्रमोटेड, प्रिंसिपल स्विच इज डाउन, नेक्स्ट स्विच विल बी प्रमोटेड। आप किसी और को बनाना चाहते हो, यू कैन प्रमोट एनी स्विच एज अ प्रिंसिपल स्विच फोर्सिबली। एनी क्वेश्चन सो फार? ठीक है, चलिए अब फाइनल आते हैं इसके ऊपर में, इसके बाद हम बात करेंगे। आज इससे ज्यादा आप नहीं कर पाओगे, अब सिंपल बताता हूं। जैसे डीसी के ऊपर मैंने आपको 3 सर्विसेज बताई थी, राइट? कौन कौन सी थी आपकी? डीएचसीपी, देन डीएनएस, देन आपका पॉलिसीज ऑन। तो यहां पर अगेन इंटरव्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्विसेज रनिंग ऑन द प्रिंसिपल स्विच, सर्विसेज रनिंग ऑन प्रिंसिपल स्विच। सबसे पहली सर्विस होती है आपकी लॉगिन सर्विस। ये अभी कल जाके देखेंगे, बिल्कुल वैसे ही है जैसे डीएचसीपी काम करेगा, ठीक है। दूसरी आपकी होती है नेम सर्विस, बिल्कुल वैसे ही काम करेगी जैसे डीएनएस काम करता है, राइट। और तीसरी होती है आपकी फैब्रिक कंट्रोलर। ठीक है, एक और होती है मैनेजमेंट सर्विस, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 3 सर्विस इंपॉर्टेंट है, आपको जो याद रखनी है 3 सर्विसेज। तो वी हैव 3 सर्विसेज रनिंग ऑन द प्रिंसिपल स्विच, login service, name service, fabric controller. This is also interview question. How many services running on the principal switch? Is login service, name service and fabric controller. ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल विल स्टार्ट विद द डिटेल। लॉगिन सर्विस कैसे काम करेगी, कैसे आईडी मिलेगी स्विच को, कैसे उसका नाम रजिस्टर होगा, कैसे वो कंट्रोल होगा, तो आप ये रिकॉर्डिंग देख सकते हो। इसको मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, आल्सो आई एम गोइंग टू पुट इट ऑन यूट्यूब, तो आप डायरेक्टली वहीं से देख लीजिए। और ये करने के बाद में स्ट्रेट फॉरवर्ड कल हम बात करेंगे, तो बहुत क्विकली किसको करके देन वी विल टॉक अबाउट दी बेसिक कमांड्स डे टू डे लेवल। तो कल हम आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे विद ऑल डे टू डे कमांड्स। देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 कमांड्स जो आपको डे टू डे हेल्थ चेकअप के लिए आनी है। मान लीजिए एरर देखना है, लॉग्स कलेक्ट करने हैं, बैकअप लेना है, ये करना है, ये सारी चीजें हम अब कल से स्टार्ट करेंगे। सो अब आपका practicals will start from tomorrow onwards. ठीक है जी, any question before we wrap up for today?
ठीक है, आई थिंक वी आर गुड टू रैप